मध्य प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग तेज होने लगी है। इसी क्रम में खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड इमरान खान ने आदिवासी विभाग प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम से खास बातचीत की है, जिसमें वह प्रदेश की भाजपा सरकार पर बरसते नजर आए और प्रदेश सरकार को दलित विरोधी बताया है। मध्य प्रदेश में जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं दोनों ही भाजपा और कांग्रेस की पार्टियां लगातार अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कई तरह की यात्राएं निकाले में उसी कार्यक्रम के तहत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी आदिवासी सम्मान यात्रा निकाली थी, जो कि 20 दिन पूरे मध्य प्रदेश में चली। हमारे साथ आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम जी हमारे साथ है। किस तरीके से 20 दिन आदिवासी उसके लेकर यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली गई, किस तरीके से देखते हैं यात्रा के बाद किस तरीके का रुझान देखने में आया? पूरी यात्रा जो हमने सीधी से 19 जुलाई से हमने चालू की, जहाँ पे ये सीधी में एक मध्य प्रदेश में को जो शर्मसार करने वाला जो पेशाब कांड हुआ था, वहाँ से हमने ये यात्रा शुरू की। और इस यात्रा का यही उद्देश्य था कि जिस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में आज आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और शोषण की घटनाएं हो रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आए दिन हम मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, जो अपराध करने वाले लोग, उनके अंदर कानून का डर नहीं है। वो अपराध भी करते हैं, साथ में वीडियो भी बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि शिवराज सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तो उसी के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को एक मंच पर लाने के लिए वर्तमान सरकार के खिलाफ यह आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली गई थी। भाजपा भी लगातार कहीं ना कहीं लोहाने के लिए, आदिवासी वर्ग की बात करें तो आदिवासी को लगातार लोहाने के लिए कई तरह के आयोजन, कई तरह की योजनाएं संचालित करी। किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा? अभी जैसे हमने ये लगभग 36 विधानसभाओं का हमने इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के तहत दौरा किया। 18 जिले इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा से हमने नापे। इसमें हर विधानसभा में हम जब गए तो वर्तमान सरकार का चेहरा उजागर हुआ। आज हमारे लोग बेरोजगार हैं, पलायन की सबसे ज़्यादा स्थिति हमारे आदिवासी क्षेत्रों में है। रोजगार के कोई अवसर वर्तमान शिवराज सरकार कोई उपलब्ध नहीं करा पाई। शिक्षा के आलम है कि शिक्षा स्कूल जर्जर अवस्था में, सरकारी स्कूलों को पूरा ख़त्म करने का प्रयास अभी वर्तमान सरकार कर रही है। निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, निजी शिक्षा का पूरा व्यापारीकरण कर दिया है। जिस शिक्षा को राजीव गांधी जी जिस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, उसके बाद में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा की व्यवस्था, घर घर स्कूल, हर गांव में स्कूल और गांव का व्यक्ति, गांव में टीचर, रोजगार देने का काम किया था। आज स्कूलों में टीचर नहीं है। आप देखिए 1 से 5 तक के अगर हम प्राइमरी स्कूल में देखेंगे तो केवल एक टीचर है। एक टीचर पूरे 5 क्लास को देख रहा है। उसके बाद में उसके ऊपर आप सरकारी बोझ भी डाल दे रहे हो। वही व्यक्ति सर्वे भी करेगा, वही व्यक्ति जनगणना भी करेगा, वही व्यक्ति डाक टिकट भी, डाक की व्यवस्था करेगा, वही सरकारी कामों को भी करेगा। आप मतलब सरकारी शिक्षा को अपने पूर्ण रूप से पंगु बना दिया। मतलब शिक्षा को पंगु बनाना मतलब आप नहीं चाहते कि ग्रामीण अंचल का आदिवासी, गरीब, पिछड़ा, दलित वो व्यक्ति आगे बढ़े। शिवराज सरकार केवल ये चाहती है कि जिसके पास पैसा है वो शिक्षा ले। और उसमें भी अब क्या हो गया है, आपने जैसे पटवारी घोटाला आप लोगों ने देखा, जो रात दिन मेहनत करने वाले बच्चे, और टॉपर कौन आए, जिनको मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता, वो दिल्ली बोलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जिनसे किए गए, जिनका जवाब नहीं दिया, वो टॉप 10 में आ रहे हैं। और जो लोग बेचारा मेहनत कर रहे हैं बच्चे, आज वो कुछ नहीं। और वो कॉलेज किसका? एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का। और सबसे ज़्यादा लोग वहीं से, इन्होंने NTPSC को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी ये लोग कर रहे हैं घपला। नर्सिंग घोटाला इनके राज में होता है, व्यापम घोटाला इनके राज में होता है। सब घोटाले अगर होंगे तो हम आने वाले भविष्य को क्या देना चाहते हैं? देखिए, सरकारें आती और जाती रहेगी, लेकिन हम मध्य प्रदेश की जनता को उनके आने वाले भविष्य के हम लोग क्या कर रहे हैं? ये तो कर्ज लेकर के घी पीने का काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। आज किसानों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी। हम पूरे इस 36 विधानसभाओं में हमने घुमा, आज किसान रो रहा है। आज उनकी फसलों को उचित दाम नहीं मिल रहा, आज उनको फसल बीमा नहीं मिल पा रहा है। और जो जितने भी ये लोग वादे करते हैं कि हम लोग सोसाइटी से खाद और बीज और ये सब दिला रहे, आज खाद बीज नहीं मिल पा रहा। लोग, अब कांग्रेस की सरकार में पहले मिट्टी का तेल, शक्कर, गेहूँ, चावल सब मिलता था सोसाइटियों में, सहकारी सोसाइटियों में। आज सब गायब हो गया। मिट्टी तेल भी गायब कर दिया इन लोगों ने। और बिजली के दाम तो इतने बढ़ा दिए इन लोगों ने। जब आपको मालूम था कमलनाथ जी की सरकार थी तो प्रत्येक परिवार में 100 रुपये से ज़्यादा का बिल नहीं आता था। आज 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये ऐसे बिजली के बिल आ रहे हैं। मतलब कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं।
लोगों ने बोला था कि जो जिस समय 450 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा था, उस समय स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर सर पे रख के घूम रहे थे कि महंगाई डायन खा जा रही है। अब गैस सिलेंडर क्या दाम हो गया? 1150 रुपये। लेकिन अब ये चुप है। अब मणिपुर में हमारे आदिवासियों के साथ क्या हुआ? आज देश का प्रधानमंत्री जब भारतीय संसद में बोलता है, हंस के बात कर रहा है, उसके अंदर मानवीय संवेदना नहीं है। आप बताइए, उस घटना को आप दूसरे घटना से कंपेयर कर रहे हो जहाँ पे एक वर्ग की महिलाओं को नंगा करके सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। और ये किसने स्वीकार किया? वहां के उनके पार्टी के सांसद और विधायकों ने, कि यहाँ पे मणिपुर में ये सब घटनाएं हो रही है। और अभी तो मैंने न्यूज चैनल में देखा कि इन्होंने मोदी जी को, उनके पार्टी के सांसदों ने पत्र लिखा अमित शाह को और मोदी जी को कि हमें पार्लियामेंट में बात बोलने दीजिए, लेकिन नहीं बोलने दी। मतलब आप लोकतंत्र को दबाना चाहते हो, आदिवासियों को सुरक्षा भी नहीं देना चाह रहे हो, आप वर्ग संघर्ष करके केवल देश को बांटना चाहते हो। लेकिन भाजपा भी तो कहती 70 साल कांग्रेस ने राज किया, आज आदिवासी वहीं की वहीं, आदिवासी की सरकार कांग्रेस ने क्या किया? आप कौन से स्कूल में पढ़े? वो भी कांग्रेस ने बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्कूल में पढ़े, शिवराज सिंह जी जिस कॉलेज में पढ़े, ये कांग्रेस की देन है। IIT, IIM और जितनी भी संस्थानें हैं आज पूरे भारत देश में, किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से। अगर कांग्रेस अच्छे नियम नहीं लाती, अच्छे योजनाएं नहीं लाती, तो भारत देश का खड़ा होता। आज़ादी के बाद हमें कैसा भारत मिला था? हमें उजड़ा हुआ भारत मिला था, जिसको हरित क्रांति ला करके, श्वेत क्रांति ला करके, और जब हमारे पास अनाज नहीं होता था, अनाजों का उत्पादन भारत ने कांग्रेस के राज में शुरू किया। और हमारे लोगों को जिस समय शिक्षा का स्तर क्या हुआ करता था, केवल एक वर्ग के लोग शिक्षा पाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बनाने के बाद में हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षा पाने लगा, महिलाओं को उनके अधिकार मिलने लगे, और कांग्रेस के ही राज में पंचायती राज अधिनियम बना और हमारे SC, ST, OBC और महिलाओं को पंचायती राज में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। और आज पंचायती राज की क्या व्यवस्था है? उन्होंने खत्म कर दिया। केवल चाबी किनके हाथ में होनी चाहिए? इनके हाथ में, और इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। ये तो पूंजीपतियों के साथ चलने वाले लोग हैं। जब भी अंबानी अडानी की बात होगी तो ये संसद नहीं चलने देंगे, और जब राहुल गांधी सड़कों पे उतर के आम जनता की बात करेंगे तो ये उनकी सदस्यता रद्द करने का काम, यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो देश कैसे चलेगा? हम कल्पना कीजिए। तो हमें देश को बचाने के लिए हमें इस बार कांग्रेस को लाना पड़ेगा, वहाँ पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री केंद्र में हो, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। कहीं ना कहीं भाजपा पर जमकर हमकारा बोला, और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल भाजपा पर खड़े किए। वहीं प्रधानमंत्री जी की संवेदनाओं तक पर सवाल खड़े कर दिए। तो किस तरीके से इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं इन्होंने उठाया, और लगातार आदिवासियों पर जो मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उसको लेकर इन्होंने सोहान आदिवासी यात्रा निकाली थी, जिसको लेकर 20 दिन की पूरी यात्रा रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी यात्रा के बाद किस तरह का परिवर्तन कांग्रेस में देखने को मिलता है। सहयोगी उमेश यादव के साथ स्टेट हेड इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश।